सेकंड ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर। आपने अक्सर ये चीज़ नोट की होगी कि जब इंसान कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद कभी-कभी उसको ये पता चलता है कि उसको कोई ऐसा सीरियस मसला है, कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो पेशेंट परेशान हो जाता है। शायद वो आप हो सकते हैं, शायद कोई भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि अगर एक डॉक्टर ने आपको कुछ बताया है कि आपके साथ कोई मसला है और आपको कोई जो बीमारी है, जो आपकी हालत कंडीशन है, उसमें आपको एक ऐसा ख़ास इलाज लेना है, जो आप समझते हैं कि मुश्किल है और वो आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो अब क्या करना चाहिए? इस वीडियो में मैं आज आपको ये बताऊँगा कि सेकंड ओपिनियन ऑफ डॉक्टर, यानी कि आप एक डॉक्टर से मिलने के बाद जाके दूसरे डॉक्टर से उसी बीमारी को लेके बात करते हैं और आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है। क्योंकि आम इंसान आपको डॉक्टर की जो डिसीजन है, जो फैसला है, उस पे कुछ नहीं बता सकता। तो बहुत आसान है, आपने सेकंड डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ से ओपिनियन लेना है, तो आपको पता चलेगा कि अब करना क्या है। मैं इस टॉपिक को एक छोटी-सी स्टोरी, जो रियल लाइफ स्टोरी है, उससे सपोर्ट करना चाहूँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। मसलन क्या, हमारे एक दोस्त को कमर में दर्द हुआ, यंग आदमी था और कमर में दर्द हुआ और कमर का दर्द नहीं जा रहा था। जिस तरह के हमारा उमूमन यही होता है कि हम मेडिकल स्टोर से जाके दवाइयाँ लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने किए, दवाई ली लेकिन ठीक नहीं हुए। अब उन्हें परेशानी हुई, वो करीब के किसी क्लिनिक में चले गए। उन्होंने जब डॉक्टर ने उन्हें देखा तो डॉक्टर ने उनको दवाई भी दी एट अ टाइम, लेकिन डॉक्टर ने उनको कुछ इंजेक्शन लिख के दिए। जब उन्होंने उसकी प्राइस पूछी डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने कहा कि ये इंजेक्शन हम आपको मंगवा देंगे और हम आपको इंजेक्ट कर देंगे, लेकिन इस इंजेक्शन की प्राइस है 10,000 पर पीस, यानी एक इंजेक्शन 10,000 का है और आपको कम से कम 7 इंजेक्शन लगने हैं। अब हमारे दोस्त परेशान हुए। उन्होंने जब कॉन्टैक्ट किया तो अप्रोच करने के बाद फिर जब मैंने उनसे डिटेल ली, तो मैंने उनको सिंपल एक चीज़ कही कि देखें, आपका जो मसला है, आप किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक यानी हड्डियों के माहिर डॉक्टर से जाके एक मशवरा ले लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 1,000 से 2,000 की फ़ीस जाएगी, लेकिन आपको अपनी बीमारी की असल स्टैंडिंग पता चल जाएगी। अब वो दोस्त जाके किसी ऑर्थोपेडिक को उन्होंने दिखाया, ऑर्थोपेडिक ने उन्हें चेक किया, फ़ीस ली, 2 से 4 दवाइयाँ लिख के दी और दवाइयाँ खाने, उन्होंने कहा कि आप 10 से 15 दिन ये खाइए और आप ठीक हो जाएँगे। अब जब उन्होंने दवाई खाई तो वो तो बिल्कुल ठीक हो गए। अब जब मेरी उनसे दोबारा बात हुई तो फिर मैंने उनको समझाया कि आप अपने जो फर्स्ट डॉक्टर है उनकी आप देखिए कि वो किस किस्म के डॉक्टर हैं। जब देखा उन दूसरी फर्स्ट क्लिनिक पे दोबारा गए तो पता चला वो जो डॉक्टर साहब हैं वो डॉक्टर नहीं बल्कि एक क्वैक हैं। अब अगर वो इवन डिग्री भी उन्होंने ली है तो वो हमारी नज़र में क्वैक है, चूँकि वो डॉक्टर अपना जो है ना फ़ीस लेने के साथ-साथ अपना बिज़नेस भी कर रहा है और एक ऐसा शख़्स जिसको कोई ख़ास बीमारी नहीं है, वो आम बीमार दवाई से ठीक हो सकता था, उसको 70,000 रुपए की दवाई लिख के दे दी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको और हमारी ये लर्निंग होती है कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और खुदा ना खास्ता हमें ऐसा कुछ पता चलता है कि बीमारी कुछ सीरियस हो बताई है डॉक्टर ने और उसका इलाज काफ़ी महँगा या ऐसा है जो आपकी अप्रोच से पहुँच से दूर है, तो आप लाज़िम कोई डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसका सेकंड ओपिनियन लीजिए। और एक चीज़ मैं यहाँ एक और ऐड करूँगा कि कोशिश कीजिए आपके जो इलाके में जो हॉस्पिटल होते हैं, जो कॉलेज से अटैच हैं, यानी मेडिकल कॉलेज से अटैच जो हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट की जो ओपीडी है, उसमें जाके अपने आप को चेक कराइए, तो वहाँ से आपको बेहतरीन आपका जो एक्चुअल आपको इश्यू है, उसका पता चल सकेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।